बॉडी का ग्रोथ उसके जीन्स और हार्मोन पे ही डिपेंड करता है। और सर इसीलिए शायद कोई छोटा होता है, बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, राइट सर? यस, बट हर इंसान की हाइट उसके हाथ से 3.5 की ही होती है। ये भी अद्भुत है। हार्मोन्स की ही वजह से ही कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है। किसी के बाल नहीं होते हैं तो किसी लड़की के मूंछें आ जाती हैं। जी सर, अब जैसे मेरे इतने बड़े हैं और आरोही के है भी नहीं। नो पर्सनल कमेंट्स प्लीज। हाँ, ये हार्मोन की प्रॉब्लम है, बट तुम इस तरह से नहीं बोल सकती। दिस इज रियली वेरी बैड। सॉरी सर। वाई सॉरी? अब जो बात सही है वो सही है। अब उसके नहीं है तो नहीं है। बंजर जमीन है तो बंजर ही रहेगी ना। अरे कम ऑन गाइस यार, ऐसे नहीं बोलते यार। नो, इट्स ओके। बोलो बोलो, जो बोलना है बोलो। हाँ, मेरे हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो इसलिए मेरे हैं। हाँ, मैं बहन जी टाइप हूँ, बंजर हूँ और मैं कैरम बोर्ड भी हूँ। फिर भी तुम सबसे ना बहुत अच्छी हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरा दिल, मेरी ये बॉडी मैंने सिर्फ किसी एक के लिए संभाल कर रखी है, ना कि तुम लोगों की तरह 100 लोगों को बांटते फिरती हूँ। अब जैसे मेरे इतने बड़े हैं। आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ, एक अपाहिज हूँ जिसे कोई लड़का पसंद ही नहीं करता। और ये ब्रेस्ट नहीं करना मुझे कुछ भी। अब सब बंद कर दूंगी, सब बंद कर दूंगी। सब कुछ खराब है ये। तू नहीं है हैंडीकैप। किसने बोला? और जिसने बोला है ना, वो लोग हैं हैंडीकैप। यार देख, खाना कैसा भी हो उसे परोसना आना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर तू अच्छे से सजा के परोसेगी ना तो भूख ना भी होगी ना तो भी इंसान खा लेगा। मतलब मेरी जालिम जवानी है ठंडा ठंडा पानी, इसे थोड़ा गरम कर। वो तुम लोग क्या कहते हो? हॉट। हाँ वही हॉट। फिर देखना उसके बाद कैसे आग लगती है। तो भाभी मैं कैसे हॉट लगूंगी? जब देखो काम पे लगा देता है और खुद तो खाली पीली पड़ा ही रहता है। मैडम, कुछ चाय नाश्ता लेके आऊं? नहीं बोला, मुझे भूख नहीं है। जी। ए बोला, मैडम का नाश्ता बना दे, मैं लेके जाऊंगा। देखता हूँ कैसे भूख नहीं है। कि इतनी मजेदार बीवी है फिर भी मालकिन पे नजर गड़ाए बैठा है। ए भोला, जी। खड़ा क्या है, जा ना और मशीन देके जा। साली साहिबा। अरे मेरी साली साहिबा, मेरे सपने देख रही हो क्या? क्या जीजू, मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरा सिर भी दुख रहा है। आप सोने दो ना प्लीज। तुमको पता है ये क्या है? ये एक जादू वाली मशीन है। इससे तुम्हारा सारा दर्द खत्म हो जाएगा। और अगर मैंने हाथ लगा दिया ना तो समझो, उठो उठो उठो, मैं दिखाता हूँ। नहीं जीजू, मैं बहुत थकी हूँ। अरे उठो ना, मैं दिखाता हूँ। उठो। नहीं, अरे उठो, मैं दिखाता हूँ। अरे दीदी, हमें दीजिए। आरोही कहाँ है? होगी कमरे में। ठीक है।
देखो तुम गलत समझ रही हो, वो गलती से ऐसे। अच्छा, ऐसे ही तुमने मेरे दोस्त को फंसाया था ना, उसके साथ गलत किया। उस समय मैंने तुम्हें माफ किया था, पर अब नहीं, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अरे देखो मेरी जान, तुमको मुझे जितना मारना है मार लो। मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं गलती से उसके कमरे में चला गया, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है। विश्वास करो मुझ पर। विश्वास तुम पर, और तुम विश्वासघात कर। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी और ना तुम्हें रुकने दूंगी। इसका फैसला गाजियाबाद में ही होगा। अरे यार दामाद जी, क्या हो गया? अब कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या कंट्रोल नहीं हो रहा? धंधा। पर जा कहाँ रहे हो? वो काम होते तो रह गया, तो जा रहा हूँ। काम होते होते रह गया? कौन सा काम? अरे धंधा, उसकी वजह से जाना पड़ेगा अर्जेंट। फिर आओगे? आरोही बुलाएगी तो जरूर आऊंगा। अभी जाना है तो बाद में बात करते हैं। ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है। ये जीजा साला इतनी आसानी से जाने वाली चीज तो नहीं है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, इन लोगों के चक्कर में मैं अपनी शन्नो से भी बात नहीं कर पाया। हाय शन्नो। दीदी दीदी, आई एम सॉरी। मुझे पता है मेरी वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा है, सब मेरी वजह से हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इसमें अकेले तेरी गलती नहीं, इसमें तेरे जीजाजी भी गलत है, और अब हमें जाना ही होगा। दीदी प्लीज, दीदी प्लीज, दीदी प्लीज। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो अचानक? हाँ, इनसे पूछो। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, जवाब दो। अरे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? हाँ, जाना होगा मामा, और शायद वापस कभी ना पाऊं। मुझे माफ कर। पागल हो गई है क्या मेरी शन्नो? माना जमाना खराब है, लेकिन तेरा भोला थोड़ी खराब है। अच्छा अब गुस्सा थूक दो और एक प्यारी सी चुम्मी दो ना। ना ना आप चुम्मी ना घुम्मी, अब तो बस ये। अरे पगली, इसका क्या होगा? तुम्हारा बच्चा फांसी लगा लेगा, तुम्हारी याद में कितना रोता है। थोड़ा भी प्यार कर दो तो तुरंत ये उल्टी कर देता है। बातें ना बनाओ, बस आओ। जल्दी आऊंगा, बस एक बार छुट्टी मिल जाने दे। अच्छा अब बरामदा दिखा देना, बहुत मन कर रहा है देखने का। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? पता है तुमने ना मेरी रातों की नींद, मेरे दिन का चैन छीन लिया है। तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार नहीं करती, तुम मेरी जिद हो, और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम मुझसे कितना भी भाग लो, खुद से दूर नहीं होने दूंगी। अब तुम्हें मेरी हर एक कमी पूरी लगने लगेगी। Are you okay? थोड़ा पानी पिला दीजिए। हाँ घबराने की कोई बात नहीं है, कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई होगी और शायद किसी चीज से टकरा गई। ये दवाएं लिख दी हैं मैंने, आप मंगा लीजिएगा। जी आइए। हमें माफ कर दीजिए मैडम जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा मैडम जी, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। भोला
ये दवाई ले आ जल्दी। बेटा तुम गिरी कैसे बाथरूम में? हाँ मम्मी मैं वो अरे भोला, अभी तक यहीं हो? तुम गए नहीं? और कुछ लाना है मालकिन? नहीं नहीं, कुछ नहीं लाना, जल्दी से दवाई ला दे। हाँ बेटा बता, कैसे गिरी? कुछ नहीं, मैं वो बाथरूम में फिसल गई थी और मुझे कुछ याद नहीं है। मेरी तबीयत नहीं सही लग रही है मम्मी, मुझे सोना है। तभी तो कहती हूँ अच्छे से खाया पिया कर, कितनी कमजोर हो गई हो। अपना ध्यान रखना बेटा। चल तू आराम कर। हाँ ये लीजिए टिफिन, बहुत प्यार से बनाया है आपके लिए, आपका फेवरेट है। नहीं चाहिए। अरे ले लो बेटा, कैंटीन का फालतू खाना खाकर वैसे भी कमजोर हो गई हो, लेकर जा। बाहर का खाना खाने की जरूरत नहीं है, टिफिन लेके जाओ। ठीक है, आती हूँ मम्मी, आती हूँ पापा। जल्दी आइएगा। आरोही अब बड़ी हो गई है, अब उसके लिए भी लड़का ढूंढना होगा। आजकल की लड़कियों के लिए लड़का वड़का देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही अपने लिए ढूंढ लेती है। सो तो है। वो सब की चिंता आप छोड़ दीजिए बाबूजी। अरे भोला, जब बेटी के पाँव में बाप की चप्पल आ जाती है ना, तो चिंता बढ़ ही जाती है। तुम नहीं समझोगे। आरोही। हाय आरोही, आई एम रियली सॉरी उस दिन के लिए। मुझे बाद में रियलाइज हुआ, लेकिन मेरी बहन भी ऐसी होती तो क्या मैं उसके साथ भी ऐसी बिहेव करता? आई एम सॉरी। आरोही वैसे बहुत प्यारी लग रही हो आज। थैंक यू आदि। अच्छा लिसन ना, इसने दिल से सॉरी बोला यार, प्लीज माफ कर दो इसको। फ्रेंड्स चलो आदि, बाय। थैंक यू। थैंक यू। गाइस चलो चलो भाई। रिजल्ट्स देखते हैं। हाँ हाँ आओ। नैना क्या हुआ तुम्हारा? ढूंढ रही हूँ यार, ऊपर से तो नहीं है, नीचे से शायद लास्ट हो। बस मैं पास हो जाऊँ यार। आरो 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 आरो, अरे ये तो बेहोश हो गई है। अरे कोई पानी लाओ। अरे पानी वानी छोड़ो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, उठाओ। अरे क्या 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 हुआ? क्या हुआ? आरोही को हॉस्पिटल लेके गए हैं। हॉस्पिटल? क्या नाम है बेटा आपका? आरोही। ओके, कौन से कॉलेज में पढ़ती है? SPGA कॉलेज। ओके, बॉयफ्रेंड है आपका? नहीं। ओके बेटा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप घबराना नहीं। डॉक्टर क्या बात है, प्लीज बताइए। बेटा आप प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ। आदि नहीं। आरोही तुम प्रेग्नेंट हो? छी, और तुम मुझसे प्यार करने का नाटक करती हो। नहीं, किस तरह की लड़की हो तुम? आदि ये सब, आदि सब खत्म हो गया। आरोही चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। बेटा आप प्रेग्नेंट हो।
हाँ मैं लेकर आऊंगा। आरोही बेटा, क्या हो गया था तुम्हें? हाँ, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ। वो धूप की वजह से थोड़ा चक्कर आ गया था। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम आराम करो। हाँ, मैं कुछ लाती हूँ। हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। आरोही प्रेग्नेंट हो गई। शर्मा जी की बेटी प्रेग्नेंट अरे वो है? ऐसा कैसे कर सकती है? सीधी बनती थी, उससे ये उम्मीद नहीं पता थी नहीं किससे हुई है। छी छी छी। अरे यादव जी, क्या बात है, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक है। चलिए ये मिठाई खाइए पहले। क्या बात है शर्मा जी, किस खुशी में? अरे आरोही शर्मा यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, अपने पिता की शान। देखिए आप भी खाइए, शुक्ला जी मिठाई खाइए। मुबारक हो। समाज में अपने पिता का नाम रोशन कर दिया इसने। चलो मिलते हैं फिर बाद में। हाँ बिल्कुल मिलते हैं भाई, मिलते हैं। दीदी छोड़कर चली गई। कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं अपने परिवार वालों से? नहीं, अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। अरे वो सब्जी वाली मैडम, ये सब छोड़ो और मिठाई खाओ। ये लो। किस खुशी में? आज मेरी बेटी ने समाज में मेरा नाक ऊंचा कर दिया है। आपकी नहीं, हमारी बेटी है ये। हाँ, सो तो है। मैं बहुत खुश हूँ आज। आरोही, आरोही, ये क्या हो गया? आरोही, मेरी बच्ची। आरोही। मम्मी पापा, आपको मेरा आखिरी प्रणाम। मैं जानती हूँ जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत है, पर मैं क्या करती। मेरा वक्त, मेरे हालात, सबने मेरा साथ छोड़ दिया और मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। खुद को जिंदगी के एक ऐसे अंधेरे में खो चुकी हूँ कि वापस खुद को पाना नामुमकिन था। सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए मैं हर पल उस दलदल में फंसती गई जहाँ इस समाज के हर मर्द ने सिर्फ मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। डॉक्टर, जिसको भगवान का रूप बोलते हैं, पहले उसने मेरा इस्तेमाल किया। ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? प्यार पाने के चक्कर में ना प्यार मिला और अपना प्यारा परिवार भी खोना पड़ा। बस भगवान से यही दुआ करूंगी, किसी लड़की को बनाओ तो उसमें कोई कमी मत रखो, वरना वो उस कमी को पूरा करने में वो अपने आप को ही ख़त्म कर लेती है, मेरी तरह। बाय मम्मी, बाय पापा। आरोही, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती तुम यहीं रुको। और तुम भोला को रेस्ट करो। नहीं,